हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं नम्रता यादों के स्टूपिड बॉक्स में लेकर आई हूँ कॉलेज लव स्टोरी पार्ट 2। और ये इसका लास्ट पार्ट है। मैंने आपसे बोला था कि 8 मई को मैं इसका अंतिम भाग सुना दूंगी, तो मैं आज लेकर आ गई हूँ। और जिस जो भी इस स्टोरी को सुन रहा है वो पहले इसका पार्ट 1 सुन ले, क्योंकि आपको पार्ट 2 फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्लीज सुन लीजिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतता गया इसी तरह। जब मैं एक दिन उसकी क्लास के बाहर खड़ा था तो उनकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम हिना है। तब से ही हिना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत हिना के नाम से ही होती थी और रात भी हिना के नाम पर ही खत्म होती थी। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हिना का नाम अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। न जाने क्यों, पर हिना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में अब बहुत खुशी मिलती थी। हिना जब भी मेरे पास से गुजरती थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे ही सही, पर हिना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसकी चुपकी नजरों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था। हिना भी मुझे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच हिना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ सकारात्मक चीजें होने लगी थी, जो एक प्यार की पहली निशानी होती है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज का मिलना, और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। ये सब कुछ यह दर्शाता था कि अब मेरे और हिना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे ना वो समझ पा रही थी, ना ही मैं। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है? तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैं अपने दाएं ओर देखा तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया, और अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वह कोई और नहीं, हिना थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हिना को देखा तो वो भी मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगी। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार सा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी ओर बढ़ रहा था। उस दिन हिना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आई, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है। अभी तक मैं ही उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होती थी, पर कभी हिना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया, यही सबसे अच्छा मौका है हिना से बात करने का और दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज ये सोच कर गया कि आज तो बात करनी ही करनी है। आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वह अकेले होती थी और आसपास भी ज्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हिना आ गई। मैं पहले थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हिना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा, कैसे हो? सब कैसा चल रहा है लाइफ में? इस पर हिना ने कहा, ठीक हूँ, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। इस पर मैंने भी कहा, स्टडी का टेंशन तो मुझ पर भी है। आप तो कंप्यूटर साइंस वाले हो और मैं साइंस वाला, आपको तो ज्यादा टेंशन होगा ही।
इस पर हिना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो क्या? फिर मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज थी, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे ये पता चल गया कि हिना ना सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी लड़की है और वह दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे ये तो पता चल गया कि हिना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हिना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हिना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया। इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? इससे ये पता चलता है कि हिना को भी मेरी फिक्र होने लगी है और मेरे ना होने पर भी वह उदास हो जाती है। वह जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में सबके पास मोबाइल नहीं होते थे, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं था सिवाय दोस्तों के। इस प्रकार मैंने भी ये फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने ये फैसला किया कि 23 नवंबर को अपनी हिना को अपने दिल की बात बता दूंगा, हिना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और मेरी हिना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ मस्ती करना, कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी साथ बैठकर अंताक्षरी और ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ में पढ़ना। बहुत ही यादगार है वो पल। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया। ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी था और इस दिन मैं अपनी हिना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ी घबराहट और खुशी भी थी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हिना को कहूंगा, अपने प्यार के एहसास को अपनी हिना को करवाऊंगा। साथ ही मुझे ये जानने का भी मौका मिलेगा कि हिना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ महसूस करती है प्यार को। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैं अपने साथ हिना की पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ में रख के लेकर गया था, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी हिना के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया 4 में उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने हिना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हिना को कहा, हिना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हिना ने कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम अभी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो? क्या हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखती हुई कहा, अच्छा तुम चलो, 10 मिनट में मैं आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगती थी, तो किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हिना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हिना आ गई। मैंने उसे बेंच में बैठने को कहा और एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, हिना आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा। एक ऐसी बात जो बहुत दिनों से कहना चाहता था और आज तक तुमसे कह नहीं पाया हूँ। हिना, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था, मैंने तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद है, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी,
पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हो, तब जी करता है इन मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ला के रखूं।